दिल्ली बॉर्डर ते डटे किसानां ने केंद्र तो बिना शर्त गलबात की मांग की है। किसान जथेबंदियां ने साफ किया है कि वह खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरवें किसान अंदोलन के बावजूद पिछे हटन नूं तैयार नहीं। पीएम मोदी ने एक बार फिर खेती कानूनों नूं किसानां दे हित च दस्सिया है। केंद्र सरकार दे खेती कानून खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर उत्ते डटे हुए ने। किसानां ने एक बार फिर सरकार तो बिना शर्त गलबात की मांग की है। साफ किया कि जेकर सरकार बिना शर्त गलबात करेगी तो वो तैयार ने अते कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा। लेकिन अभी हो नहीं पाया। लेकिन हमारा जो 30 संगठन थे पंजाब के, उनका मीटिंग हुआ, उसमें सर्वसम्मति से सबसे पहले तो ये हुआ कि जो मोदी जी जो मन की बात करते हैं, जो कल हमने उनका कंडीशनल इन्विटेशन था उसको रद्द किया कि कंडीशन हम नहीं मानेंगे। आज उनका कवायद शुरू हो गया। दूसरा, जैसे बोलते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी ने कर दिया है। अभी बीएसएफ लगाया है और दूसरा लगाया है। दूसरी तरफ अमित शाह हमारे कई लीडरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि हम आपको वहां के जो लोग हैं उसमें जो आना चाहते हैं वैरायटी से, उनको जहां कैंप पे पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचा देंगे। अभी डीजीपी को बोल देंगे। ये फोन पर बात है, ये इस पर हमको विश्वास नहीं करते। ये मीडिया में भी चला, लेकिन मीडिया में चल गया। मीडिया भी बहुत सेंसेशन बात चलाना चाहता होता है और हमारे साथी भी कई बोल देते हैं, वो चल गया। लेकिन हम उस पर कोई विश्वास मत कीजिए, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा रेजोल्यूशन हमने लिया, ये पंजाब का संघर्ष नहीं है, ये पंजाब का या किसी एक धर्म का या किसी एक स्टेट का, एक स्टेट के किसानों का इसको कुछ बोला जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। ये नहीं, ये जो भी कृत करता है, जो भी खेती एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो किसान है, मजदूर है, ये सभी का संघर्ष है। दूसरा रेजोल्यूशन हमने ये लिया। तीसरा रेजोल्यूशन, कुछ और संगठन आ रहे हैं, हमारे पंजाब से 2 संगठन आए हैं बड़े, जो वहां संघर्ष में हमारे साथ ही थे कोऑर्डिनेट करते हुए। उसके साथ कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए और इसको और ज्यादा बल कैसे मिले, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीटिंग का दूसरा पार्ट करेंगे। और अभी जो स्थिति है उसमें यानी हमारे सारे लोगों को ने भी अभी जो बोले हैं, वहां नीचे से भी ये विश्वास मिला है कि हम जहां हैं वहां ही डटे रहेंगे, वहां डटे नहीं रहेंगे। इसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। और इसको पीछे जाने का नहीं है, और ना ही ऐसा कोई कंडीशन जिससे हमें लगे कि वो फंसा रहे हैं हमें, वो मानने वाले हैं। हमारा नॉन नेगोशिएबल बात है, जो नॉन नेगोशिएबल बात है उस पर बातचीत ही नहीं करते हैं। सगों मन में जो बात साल से हम सुन रहे हैं मोदी का, सारे देश के किसान आज 4 दिन से देश के किसान अपने मन की बात मोदी जी को सुनाने आए हैं। तो हमने जो मोदी जी को बोला है कि किसानों के मन की बात सुनो, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा और इसका जो सबक आपको मिलेगा, आप और आपकी पार्टी और ये रूलिंग पार्टी और भारत सरकार को हमेशा हमेशा याद रहेगा। इसके लिए हमारे किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। इस दौरान योगेंद्र यादव का दावा है कि किसान अंदोलन ने 5 झूठों का पर्दाफाश किया है। उन्होंने एक एक करके अपने दावे मुताबिक झूठ गिनवाई। इस आंदोलन ने अब तक 5 झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। पहला झूठ क्या था कि इसका विरोध किसान नहीं कर रहे, बिचौलिए कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो हजारों लाखों लोग इस वक्त हैं, जो मीलों मील तक खड़े हुए हैं, शांति से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए इसमें कितने बिचौलिए हैं, कितने आड़ती हैं, कितने व्यापारी हैं। इसका फैसला आप कर लीजिएगा। सच आपकी आंख के सामने है। दूसरा झूठ क्या चला कि बेचारे किसानों को तो पता ही नहीं है, इनको तो बरगलाया जा रहा है। किसान नहीं है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको अपना भलाई बुराई कुछ पता नहीं है। सिर्फ मोदी जी को पता है, प्लानिंग कमीशन के बैठने वाले इकोनॉमिस्ट को पता है, और किसी को पता नहीं है। आज पंजाब के बच्चे बच्चे को गांव में सच्चाई पता है। आज देश के बाकी सब इलाकों के अंदर
किसान खड़े हो रहे हैं और कम से कम अब इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। या तो आप मान लीजिए कि किसान पागल है, पता नहीं है, जिस चीज के बारे में कुछ जानता नहीं है उसके लिए 300-400 किलोमीटर आ गया है, पानी की बौछारें झेलते हुए आ गया है, टूटी सड़क को ठीक करते हुए आ गया है। या कम से कम इतना तो मान लीजिए कि किसान को भी दिमाग है, उसे समझ है कि उसकी अच्छाई बुराई कहां है। तीसरा झूठ कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और कहीं का नहीं है। आज आपके सामने गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, शिव कुमार कक्का जी बैठे हैं, यहां मंच से बहन मेधा पाटकर बोली हैं, प्रतिभा शिंदे जी बोली हैं, सुनीलम जी बोले हैं। देश के अलग अलग कोने कोने से, और आप जाके देख लीजिए इस टाइम यूपी बॉर्डर पे क्या हो रहा है। उत्तराखंड से तराई किसान मंच के साथी आए हैं। पंजाब के किसानों ने लीड ली है, पूरा देश पंजाब के किसानों को सलाम करता है। लेकिन आज ये धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। ये तो कहा, चौथा झूठ था कि जी इसकी कोई लीडरशिप ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं, आ गए हैं, जैसे कोई मवाली आ गए हैं, दंगाई आ गए हैं, अराजक भीड़ आ गई है। किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। दोस्तों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, आज देखा, पंजाब के 30+ संगठनों का एक समूह है। रोज मीटिंग होती है, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मीटिंग होती है, कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन तरीके से लीडरशिप मैंने तो कहीं किसान आंदोलन में देखी नहीं। और पांचवा झूठ अब चल रहा है कि जी पार्टियों ने चलाया है। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको पंजाब वाले में पार्टियां दिखाई देती हैं तो आपको याद दिला दूं कि इन्हीं संगठनों ने, जो आज मोदी सरकार को चैलेंज करने आए हैं, इन्हीं संगठनों ने 1.5 साल पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार को चैलेंज किया था। हमारी एक ही मांग शुरू के पहले दिन से रही है, तीनों बिल वापस लो। कोई समझौता नहीं, कोई आए बाएं नहीं। पर उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर भरवें किसान अंदोलन के बावजूद भी नरम नहीं पए। पीएम ने एक बार फिर खेती कानूनां नूं किसानां दे हित च दस्सिया। साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। किसान जथेबंदियां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों उत्ते अफसोस जताया। किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पीएम अंदोलन नूं हल्के च लै रहे ने। अफसोस सबसे ज्यादा इस बात का है कि इस देश के प्रधानमंत्री को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। तो मुझे हर रोज फोन आते हैं विदेशों से। जिस दिन हम यहाँ पहुंचे, हमारे यहाँ दिन होता है, अमेरिका में, कनाडा में रात होती है। जितने पंजाबी भाई थे वो सब सारी रात जागते रहे। ये हमारा आपसी रिश्ते का सबूत है। हर रोज वहां से कॉल नंबर रुकता नहीं। तो अभी भी अगर सरकार को ये समझ नहीं पड़ती, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज ही मेरे नोटिस में आया है, पहले तो ये कानून बनाए थे, अब रूल्स जो फ्रेम हो रहे हैं, उन्होंने, मोदी जी की सरकार कहती कि एमएसपी रहेगी, सरकारी खरीद रहेगी, परचेजर की डेफिनेशन ही बदल दी। परचेजर की डेफिनेशन में सरकारी एजेंसियां लिखी हुई होती थी,
लेकिन जो नए रूल्स बनाए हैं इन एक्ट के पीछे आज ही मुझे पता चला, उसमें से परचेजर के तौर पे सरकारी एजेंसियां निकाल दी गई हैं, सिर्फ प्राइवेट परचेजर रहेंगे, कॉर्पोरेट्स रहेंगे। तो इससे बड़ा झूठ और कोई क्या बोलेगा। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता कुछ है, अंदर खाते करता कॉर्पोरेट्स का है। बदकिस्मती है इस देश की कि एक ऐसा दौर आ गया कि हर चीज कॉर्पोरेट्स की तरफ जा रही है। ऑयल सेक्टर कॉर्पोरेट्स को, डिफेंस सेक्टर कॉर्पोरेट्स को, रेलवेज कॉर्पोरेट्स को, एयरपोर्ट्स कॉर्पोरेट्स को, कोल सेक्टर कॉर्पोरेट्स को, हर पब्लिक सेक्टर की जो अच्छी कंपनियां हैं वो कॉर्पोरेट्स को। कहाँ जाके रुकेगा देश? क्या सारा देश हम कॉर्पोरेट्स को बेच देंगे? आज देश के लोगों को ये चिंता करनी चाहिए कि जिस रास्ते पे मोदी सरकार चल पड़ी है, अगर घर में बैठे रहे, एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बहुत बड़े सतह पे गरीबी होगी, भुखमरी होगी। जैसे भुखमरी का मेरे से पहले सर गुरनाम सिंह ने जिक्र किया, 107 में से 94 नंबर पे भारत आ गया। तो अब ये किसान को भी मारना ही चाहते हैं ना, इस देश को सारे को डुबो देना चाहते हैं। तो ये अब सारे देशवासियों को मेरी अपील है कि घरों से बाहर निकलो, छोटी छोटी बातें छोड़ो। सरकार ਦੇ सख्त तेवरां 'ਚ ਇਕੱਲੀਆਂ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ खेती कानूनों की तारीफां दे पुल बन रहे ने, साफ है कि भरवें किसान अंदोलन के बावजूद भी पिछे हटन वाले नहीं। अजे फिलहाल कोई हल निकलता नहीं विख रहा। किसान भी साफ कर चुके हैं कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं किए जाते उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा। इन्हां हालातां 'च दिल्ली बॉर्डर उत्ते स्थिति पेचीदा बनी हुई है। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा, ते ब्रेक तो बाद दसांगे किसान अंदोलन किवें हो रहा है होर मजबूत। हरियाणा दी खाप पंचायतां ने भी दिल्ली बॉर्डर ते डटे किसानां दे हक च खड़न दा ऐलान कीता है। करीब 30 खाप पंचायतां दिल्ली वाल कूच करनगियां। ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों तो भी किसान दिल्ली वाल वध रहे ने। केंद्र के खेती कानून खिलाफ दिल्ली च बैठे किसानां दा इकट्ठ लगातार वध रहा है। हुण हरियाणा दीयां खाप पंचायतां भी दिल्ली जा रही ने। करीब 30 खाप पंचायतां दिल्ली च किसानां दा साथ देणगियां। दिल्ली नूं कूच करन लई हरियाणा के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ खाप पंचायतां दी मीटिंग हुई, जिस तो बाद उन्हां दिल्ली जाण दा फैसला लिया। कल हमने पूरे हरियाणा की रोहतक में खाप पंचायतें बुलाई और सर्व खाप हरियाणा ने फैसला किया है कि हम कल से दिल्ली में कूच करेंगे। और सभी खाप पंचायतों ने यह भी फैसला किया है कि खाप पंचायतें अपने अपने एरिया में जो खापे हैं, 100 से अधिक खापे हैं, उनके आज हर जगह मीटिंग हो चुकी है। ट्रैक्टर ट्रालियां लेके जितने दिल्ली के बॉर्डर है, चाहे बदरपुर बॉर्डर है, चाहे गुड़गांव बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, चाहे कुंडली बॉर्डर है, सब जगह पे कल कूच कर जाएंगे। और एक फैसला और लिया है कि तन मन और धन से किसानों के साथ, सभी किसान यूनियन के साथ खाप पंचायतें कल से उतर जाएंगी। और इस आंदोलन को पूरा देश का आंदोलन बनाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, कृषि मंत्री से कहते हैं कि या तो आप इस कानून को पलट दीजिए, नहीं तो हम तख्ते को पलट देंगे। उसी को, इस किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा का किसान किसी भी आंदोलन में ना पीछे रहा है ना रहेगा। इसको लेके सभी खाप की पंचायतों ने आज ये विचार विमर्श चल रहा है और 2 से 3 दिन के अंदर 5 लाख किसानों को ले जाने का एजेंडा हमारा दिल्ली में है। दिल्ली को बिल्कुल जाम बना देंगे। जहां किसानों को जरूरत पड़ेगी, किसान तो हम हैं, जरूरत भी हमें है, हमारा धर्म है यू। हमने लोगों को उठाना है, लोगों को ले जाना है और दिल्ली सरकार को झुकाना है और खट्टर और दुष्यंत को यह बताना है किसान की ताकत क्या होती है। आज उन्होंने, मोदी सरकार जब ये नारा दे के आई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, 15-15 लाख खातों में देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे और वे देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। इसने तो लोहे की बना दी भाई। दिल्ली कूच करेंगे हमें,
दिल्ली आएंगे। कल कहाँ मीटिंग हुई थी? कल रोहतक मीटिंग हुई थी। तो क्या फैसला लिया गया वहाँ पर फैसला लिया गया सारी खाप पंचायत हरियाणा की सब किसान है, किसाना गल्लर वहाँ धरने पहुंचेंगे। एक एक आदमी एक एक बच्चा वहाँ जाएगा हमारा। दिल्ली पहुंचेंगे हम। तो जरूरत पड़ेगी तो किसानों को जरूरत पड़ेगी, हम तन मन धन सबके हम तैयार है, सबके में आगे रवांगे। तो कब तक बैठे रहोगे आप उनके साथ? हम 6 महीने 2 साल बैठे रवांगे। हमने ये फैसला लिया है कि कल दिल्ली कूच करांगे और अपने सारा साजो सामान के तहत दिल्ली जावांगे और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक वहीं डटे रहेंगे। जब तक साथ रहेंगे, जब तक वो पूरा देश का किसान दिल्ली रहेगा और जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। ये 3 जो अध्यादेश सरकार लेके आई, ये कानून लेके आई। और आपने मीटिंग और क्या फैसला लिया है? किसानों को जरूरत पड़ेगी जो पहले जा चुके हैं तो हम दिल्ली के नजदीक भी हैं, जो भी जरूरत पड़ेगी हम पूरी मदद करेंगे। किस तरह की मदद करोगे? हर तन मन धन से जो भी मदद होगी वो सारी पूरी मदद करेगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। यूपी पुलिस किसानों ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ रोक रही है, पर वो किसान दिल्ली जाने ਲਈ वजिद ने। मांगे ये है कि जो MSP है उसके कम पर खरीदना हो, ये एक बड़ा सवाल है। और बिजली का एक रेट, एक देश एक रेट, ये भी हमारा एक इसी में इशू है। गन्ने के भुगतान का है, तो बहुत से इशू हैं ये। जिस तरीके से पंजाब में किसान को रोका गया था, आपको भी रोका गया है, तो अब आप क्या करने की इच्छा है? मतलब हम यहाँ तो बैठेंगे, हम तो सरकार बातचीत करे, हमारा समाधान करे। ਦਿੱਲੀ यूपी ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ये हमारा नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के जो सिस्टम्स हैं जी, उसकी बात करिए। लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के लिए जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए वो हम स्टेप्स ले रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि हम एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारे बंदोबस्त हर सिचुएशन को देखते हुए तैयारी करके हमारी पूरी साथ तैयारी होती है। तो इसलिए इनपुट क्या है क्या नहीं है वो एक अलग इशू है। हमारी तैयारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है वो एक अलग इशू है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे बॉर्डर्स के ऊपर जब आते हैं लोग? देखो आप देख रहे हो यहाँ पर आराम से लोग जा रहे हैं जी, तो परेशानी यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट है, हमारा पुलिस के जवान जो है रेगुलेट कर रहे हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत तो ऐसे सिचुएशन के अंदर होती है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੱਥ, ਇਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। हमारे लिए आज बड़ा अच्छा दिन है। हमारा सौभाग्य है कि आज के रोज़ गुरु नानक देव जी जो हैं, जिनको पूरा भारतवर्ष मानता है, पूरा वर्ल्ड मानता है, उनका जन्मदिन हुआ था। उनका आज गुरुपुर्ब है, तो उसके संबंध में यहाँ पहले पाठ हुआ, फिर उसके बाद अरदास की गई। हमारा ये पंजाब में हमारे संस्कार हैं कि हर साल उनका गुरुपुर्ब बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे यहाँ गुरुपुर्ब पे दिए जलाए जाते हैं। ये सौभाग्य का दिन है। हमारे सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है, तो उसके संबंध में ये अरदास की गई है। जो ये काले कानून किसानों के ऊपर थोप रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के किसानों पर, तो इनको सद्बुद्धि दें। अरदास बाद देग वरताई गई। जिथे जिथे किसान धरने ते बैठे ने, उथे उथे अरदास हुई, देग वरताई गई। सद्भावना ते भाईचारे दा सुनेहा दिता गया। पंजाब दे किसान इस वार श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पुरब दिल्ली च मना रहे ने। घरां तो दूर ने, अपनियां मंगां लई डटे हुए ने, अहद लै चुके ने कि अपने हक लए बिना नहीं मुड़नगे। थां थां ते लंगर लाया गया। वड्डी गिनती च किसान ही नहीं, सगों आले दुआले दे लोग भी गुरु दा लंगर छकण पहुंचे अते किसानां ने भी खुले दिल नाल सब दा स्वागत कीता। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਖੂਬ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ ਜਗਾਈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।